नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो ड्राई क्लच है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां पर इसका यूज किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। क्लच के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं कि क्लच क्या काम करता है। अगर एक ओवरव्यू हम यहाँ पर लें तो एक व्हीकल के अंदर अगर हम देखें, जैसे आगे ये हमने व्हील दिखाए हैं, ये डिफरेंशियल हो गया। यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक गियर बॉक्स है और यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास इंजन है। और इन दोनों के बीच में एक मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्लच। यानी कि जो इंजन की पावर है उसको गियर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए हमें इस क्लच की जरूरत पड़ती है। क्लच जो है अंगेज और डिसंगेज होता है तभी जो है गियर बॉक्स तक इंजन की पावर पहुंचती है। जब हमें चाहिए होती है तो हम इसको अंगेज कर लेते हैं और जब हमें नहीं चाहिए होती तो हम इसको डिसंगेज कर लेते हैं। तो क्लच का तो ये काम हो गया। अब जो ये क्लच है, जैसे कि हमने बात की कि ये ड्राई क्या होता है, तो अगर हम बात करें ड्राई क्लच की, अब ड्राई का मतलब हमें पता है, सूखा। इसका मतलब होता है ये क्लच ऑपरेट करता है विदाउट एनी फ्लूइड। अगर हम इसकी बात करें तो विदाउट एनी फ्लूइड ये ऑपरेट करता है। अब ये कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसी भी लुब्रिकेंट की। यानी कि जो हम लुब्रिकेंट व्हीकल के अंदर यूज करते हैं उसके बिना ये काम करता है, इसीलिए इसको ड्राई क्लच बोला जाता है कि ये लुब्रिकेंट इसमें हम नहीं देते। और ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ जो फ्रिक्शन होगा बिटवीन टू सरफेसेस, जैसे यहां पर क्लच हमने बात की कि ये सिर्फ फ्रिक्शन जो होगा इन दोनों के बीच में उसी के साथ जो है अटैच होगा। जब फ्रिक्शन बनेगा तो यहां पर अटैचमेंट होगी तो फ्रिक्शन बनेगा ना, तो उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। लुब्रिकेंट की इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर अगर हम क्लच की बात करें, अगर इसकी फिगर को समझना चाहें कि ये किस तरह का होगा, जैसे हमने पहले समझा था उसी तरह का ये क्लच होता है। यहां पर एक हमारे पास होता है फ्लाई व्हील, और ये जो फ्लाई व्हील होता है ये किससे कनेक्ट होता है, ये हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होती है उससे कनेक्ट होता है। यानी कि क्रैंक शाफ्ट की जो रोड है तो वहां पर ये कनेक्ट है, ये फ्लाई व्हील हो गया। और यहां पर ये जो बीच में, अब देखिए जो रेड कलर में हमने दिखाई है, ये क्या होती है, फ्रिक्शन लाइनिंग। तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग किसके ऊपर होती है, ये होती है फ्रिक्शन लाइनिंग क्लच प्लेट के ऊपर। तो ये जो प्लेट होती है इसको ही हम क्लच प्लेट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेन पार्ट की बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या दिखाया, एक तो ये फ्लाई व्हील हो गया जो कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर होगा, ये क्लच प्लेट हो गई जिसके ऊपर दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग होगी, और उसके बाद यहां पर ये क्या होती है, ये होती है प्रेशर प्लेट। ये प्रेशर प्लेट क्या काम करती है, ये इस क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर को लगाती है जब हम चाहते हैं, और ये फ्लाई व्हील से इसको अटैच कर देती है जिससे कि ये फ्रिक्शन लाइनिंग इसके संपर्क में आती है। और यहां से जो इंजन की पावर हमें मिलती है इस फ्लाई व्हील के थ्रू, जब ये अटैच हो जाती है तो आगे गियर बॉक्स पे वो जाती है। जैसे हमने देखा, इंजन की पावर जब यहां अटैच होगी तो आगे गियर बॉक्स पे जाएगी। तो यहां पर ये प्रेशर प्लेट का काम है इसको अंगेज और डिसंगेज करना, जब हम पैडल प्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम अंगेज करना चाहते हैं या डिसंगेज करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से। तो यहां पर ये मेन पार्ट होते हैं, तो प्रेशर प्लेट हो गई, और उसके लिए ये मैकेनिज्म लगा होता है जो इसको यानी कि आगे की तरफ धकेलेगा और पीछे की तरफ धकेलेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी। जैसे हम जब लीवर दबाते हैं, जो मोटरसाइकिल की बात कर लें, जो क्लच लीवर होता है उसको दबाते हैं तो वो डिसंगेज हो जाता है। जब दबाते हैं यानी कि इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको पीछे की तरफ खींच लेता है इस प्रेशर प्लेट को, जिससे कि यहाँ पर ये से दूर हट जाती है ये जो क्लच प्लेट होती है फ्लाई व्हील से। और जब हम जो लीवर है उसको हम छोड़ते हैं तो ये प्रेशर प्लेट इसके ऊपर दोबारा से प्रेशर अप्लाई करती है, जिससे कि इसके संपर्क में आ जाता है और एक कनेक्शन बन जाता है। तो इस तरह से लगभग ये क्लच काम करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर यानी कि जो मेन पार्ट है इसके, क्लच प्लेट हो गई, फ्लाई व्हील हो गया, प्रेशर प्लेट हो गया, और जो ये रिलीज मैकेनिज्म हो गया, यहाँ बियरिंग्स भी लगे होते हैं, डायफ्रागम भी लगा होता है, और ये कई तरह के हमारे पास होते हैं। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये सिंगल हो सकता है, ये मल्टी प्लेट हो सकता है, सिंगल प्लेट हो गया, मल्टी प्लेट हो गया, यहाँ पर प्लेट लिख लेते हैं। और उसके अलावा जो है डायफ्रागम का यूज करके उसका जो मैकेनिज्म है वो हम बना सकते हैं, या स्प्रिंग्स का यूज करके वो मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो काफी तरह से ये क्लच जो है हमारा कई कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ड्राई क्लच की, यानी कि विदाउट एनी फ्लूइड जो ऑपरेट करता है, इस तरह के क्लच के हमें फायदे क्या मिलते हैं। तो अगर इसके फायदे की बात करें, इसकी जो कैपेसिटी होती है, अगर टॉर्क की बात करें तो इसकी हाई टॉर्क कैपेसिटी होती है हमारे पास, हाई टॉर्क कैपेसिटी। पहला फायदा हमें यह मिलता है। ये क्यों मिलता है, क्योंकि यहां पर देखिए किसी भी फ्लूइड का यूज हम नहीं कर रहे, कोई भी स्लिपेज हमें यहां पर नहीं मिलती, डायरेक्टली यहां पर फ्रिक्शन होगा, उसी के साथ ही अटैच हो जाएगा। यानी कि फ्रिक्शन होगा, कोई भी लुब्रिकेशन तो नहीं है, तो एकदम से हमें जो है हाई टॉर्क यानी कि एकदम से अटैचमेंट मिल जाती है विदाउट स्लिपेज। हाई टॉर्क कैपेसिटी यहां पर कहें ये हमें मिल जाती है, या कहें कि ज्यादा पावर को ये हैंडल कर सकते हैं। और यहां पर ये हमें फास्टर एंगेजमेंट भी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई फ्लूइड तो है नहीं, तो फ्रिक्शन होगा, तो इससे क्या होगा, फास्टर एंगेजमेंट होगी। यानी कि एकदम से हम इसको अटैच और अंगेज और डिसंगेज ऐसा कहले कर सकते हैं। और इसके अंदर जो पावर लॉस होता है वो भी कम होता है, रिड्यूस पावर लॉस कह सकते हैं। वही कारण है क्योंकि एकदम से अटैच हो जाता है, तो रिड्यूस पावर लॉस हम इसके अंदर कह सकते हैं। अगर हम वेट क्लच की बात करें, उससे इसका कंपैरिजन करें, तो ये तीन चीजें जो है एक तरह से हमें यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन ये तो हमने बात की इसकी एडवांटेजेस की, ये एडवांटेजेस की बात की है। डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लें, अगर इसकी जो डिसएडवांटेज हमें क्या मिलेंगे, यानी कि इसकी जो कमियां हैं उनकी भी बात कर लें, तो यहां पर एक तो ये काफी आवाज करते हैं, नॉइसर होते हैं जो ड्राई क्लच होते हैं।
क्योंकि किसी तरह का लुब्रिकेंट तो हमें यूज नहीं करना है, तो अंगेज और डिसंगेज होते समय हमें आवाज सुनाई देती है, एकदम से ये जो है आवाज करते हैं। यानी कि वेट क्लच से अगर इसका कंपैरिजन करें तो एंगेजमेंट के दौरान ये काफी आवाज करेंगे, नॉइसन होंगे। दूसरा, कोई लुब्रिकेंट नहीं यूज करते तो इसके अंदर वियर एंड टियर भी ज्यादा होगा। यानी कि वेट क्लच से कंपैरिजन करें तो इसका वियर टियर भी ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर ज्यादा पैदा होगा, जिससे कि वियर और टियर जो है क्लच कंपोनेंट का ज्यादा होगा। तो वियर एंड टियर भी हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण क्या होगी, हीट काफी पैदा होगी। तो हीट जो है एक इशू यहाँ पर रह सकता है, काफी हीट पैदा होगी। यानी कि बार बार जो है इसको अगर देखें तो मेंटेनेंस की जरूरत इसको ज्यादा पड़ेगी वेट क्लच से, अगर हम इसका कंपैरिजन करें। तो कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये चीजें ड्राई क्लच के केस में निकल कर आती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।